जितने वो गहराई से अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उतना ज़्यादा उसे भक्ति का आनंद मिलेगा। भक्ति का जो है नॉन स्टॉप, और ये स्टॉप नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इतने सरल है तो सभी लोग भक्ति योग क्यों स्वीकार करते हैं? तो देखा जाए तो भक्ति योग का मतलब होता है, आप देखो ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, कितना कष्ट है उसमें, कर्म कांड। अष्टांग योग करने के लिए व्यक्ति घर छोड़ना पड़ता है, किसी जंगल में अकेले स्थान में जाना पड़ेगा, आसन ऊंचा हो न नीचा हो, तो प्राण वायु को, सांस को सूर्यों से खींचना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, आगे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, साधना, समाधि, कई सारे उसके आसन हैं। ये सब करने के लिए कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके व्यक्ति लाखों वर्ष योग करने के बाद में परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन भक्ति योग प्रारंभ अवस्था से ही कुछ नहीं करना, कोई नियम नहीं करना है, आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, प्रत्याहार नहीं, ध्यान धारणा कुछ नहीं, बस केवल हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भक्ति है। भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति है। प्रसाद खा रहे हैं, भक्ति है। लेकिन प्रसाद खाने में कोई दिक्कत होता है? कितना भी नींद में आदमी हो, प्रसाद में तो नींद खुल जाता है। भक्ति है, सिंपल, सरल। लेकिन सभी लोग इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका उत्तर ये है कि संसार के लोगों को ओरिजिनल चीज नहीं चाहिए। आप देखिए, जहाँ पे 24 कैरेट का सोना का दुकान होगा, जहाँ पे गोल्ड का दुकान होगा, कितने लोग जाते हैं वहाँ, बताओ मेरे को। तो दुकान वाला सोचते रहता है कि एक ग्राहक मिल जाए, दिन में बड़ा से काम हो जाए। एक ग्राहक ही मिल गया तो 25-50 लाख रुपए का उसका धंधा हो जाएगा। लेकिन जो डुप्लीकेट जो कलर करते हैं ना, जो एक सीधा करते हैं, है ना, उनके पास देखो लाइन लगा है। क्यों? 10 रुपये 15 रुपये में सोना लगा के देते हैं लोग। तो संसार के लोगों को ओरिजिनल वस्तु, शुद्ध वस्तु चाहिए। और प्राय कलिकाल का प्रभाव है। शास्त्रों पहले ही कहा गया है, प्राय अल्पायु सुगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाषा। इस कलिकाल का लक्षण है, बहुत कम आयु होगा, बुद्धि बहुत मंद होगा, ईर्ष्यालु होगा, झगड़ालू होगा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने के लिए, मारा पीटी करने पे, चाकू मारने के लिए तैयार हो जाए, छोटी छोटी ईर्ष्या होता है। तो मंद बुद्धि होने के कारण वे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, शोकाकुल रहते हैं। और शोक में कुछ होता नहीं है शोक करने से, लेकिन फिर भी शोक में पड़े रहते हैं। ये लक्षण है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मीरा रोड में 1 लाख का फ्लैट खरीद लिया, या फिर लोन पे ले लिया, मालूम 50,000 रुपये महीने की, लाख रुपये इनकम है, अभी तो ले लिया उन्होंने, कहा ठीक है 50 दिन में भर दूँगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि लाख रुपये हमेशा आते रहेगा, कभी ब्रेक भी हो सकता है। अब होता ही है। तो इस समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, बदलते रहता है। भगवान कहते हैं माता पस्तु होते शीतो सुष्म सुख दुखदा आगामा पाई नित्या प्रतीक्षित। हमेशा एक समय नहीं रहता, दुख आएगा सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। वास्तव में यहाँ पे सुख तो है ही नहीं। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे सुख मिल रहा है, कि मैं सुखी हूँ, तो सबसे पहले उनको इरादा करना चाहिए। तो इस जो भौतिक जगत है, यहाँ पे सुख का नाम है, ये फिर भी जो दुख की निवृत्ति होती है सब सुख मान लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में है, फिर बहुत बीमारी हो गया, घाव हो गया, बहुत कष्ट में है, फिर बीमारी ठीक हो गया, खुश हो गया। मान लो कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आने के बाद मुश्किल से कोई बचता है, हॉस्पिटल पहुँच गया, मान लो ऑपरेशन हो रहा है, लगा तो गया, लेकिन किसी कारण बच जाता है, वो खुश हो जाता है, हमें बच गया, ये खुशी है, दुख की निवृत्ति है। गया था चिपका लग गया, ये खुश थोड़े में। तो उसी प्रकार से इस संसार में, इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है।
हर व्यक्ति को आप देख लो, हर व्यक्ति, चाहे वो लाखपति हो, करोड़पति हो, करोड़पति हो, सभी को कष्ट है, सभी दुख में है। आप ये मत देखो ऊपर से बहुत फीट फाट हो चुकी है, नहीं, आप अंदर से जरा नजदीकी जाके पूछिए उन्हें, तब पता चलेगा। किसी को शरीर है कष्ट है, किसी को बहुत धन है, तो बाहर निकले तो गोली मार देगा, उसका डर है, जान का डर है। किसी को बहुत धन है, भोगने वाला कोई संतान ही नहीं, किसी को बहुत संतान हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी को सारे डिग्री पूरा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी को इतना नौकरी प्रेशर पड़ा है कि उसको समय नहीं बचता खाने सोने का, कोई भी सब कुछ है लेकिन बीमारी पड़ा है, वो करेला का जूस पिलाता है, तो सभी व्यक्ति को। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भक्ति को स्वीकार करने वाले कश्चित बहुत कम लोग, क्यों? मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति भक्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। और ये जरूरी नहीं है कि भक्ति में आ गया तो शुद्ध बन गया। कई लोग कहते हैं भक्त को कैसा करो, तिलक को कैसा करो, ये भक्त ऐसा कर दिया तो क्या हो गया? भक्त को तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, मानो भक्त हो गया तो क्या परमहंस को प्राप्त कर लिया? वो नहीं, गलती हर व्यक्ति से होता है, हम सब बद्ध अवस्था में हैं, भक्त से नहीं गलती हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करने से कोई गलती नहीं होगा। इससे मान लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी साधना उनके स्ट्रॉन्ग है। हमारा साधना जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना मजबूत होगा, उतना हमें इस संसार से वैराग्य आएगा। तो अगर कोई भक्त हो करके मान लो भक्ति में आया तो गलती कर लिया, तो जैसे कि प्रारंभ अवस्था में कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर नाम लिखाया, एडमिशन किया है, तो उससे हम यो भी नहीं कर सकते कि 10वीं की एग्जाम दे देगा। लेकिन हाँ, 10 साल अगर पढ़ लेगा, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो एक दिन 10वीं की एग्जाम दे देगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धि, उसमें से हजारों से तो एक सिद्धि के लिए प्रसिद्ध होता है। और ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वालों में से वास्तव में बिरला ही कोई जान पाता है। जय श्री राधा के भाई लता जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी, श्री श्री गौरव जी, श्री कलादेव जी, श्री राधा भगवान जी। इसीलिए भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। और भगवान चौथा श्लोक में कहते हैं भूमि रखो भगवान की भगवत्ता का वर्णन करें प्रारंभ से ही। 7वें अध्याय में जैसे प्रवेश किए तो 1 श्लोक से 12 श्लोक तक क्या है? भगवान की भगवत्ता का वर्णन करें। भगवान कहते 4थे श्लोक में भूमि रखो नलो वायु हम प्रकृति, ये बच्चों अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 8 ये जो 8 वस्तु है, क्या है? भगवान का भिन्न प्रकृति है। प्रकृति 2 है, अपरा और परा। परा प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक जगत, अपरा यानी भौतिक जगत। तो भौतिक जगत का मुख्य वस्तु क्या है? आप देखो संसार में कोई भी वस्तु क्रिएशन अगर होता है, कुछ भी, ये 5 वस्तु से होता होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता संसार में। कोई भी वस्तु को बुद्धि लगा कर देख लो आप, 5 वस्तु के इस्तेमाल किए बिना कुछ नहीं संभव। तो 5 जो स्थूल है, हमारे शरीर में भी यही 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 3 जो है वो सूक्ष्म है, मन, बुद्धि और अहंकार। जैसे हमारा नारियल में 2 कवर होता है, उसी हमारे आत्मा में 2 कवर है। आत्मा में 2 कवर है, एक स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर क्या है? ये बहुत जो हमें दिखाई देता है, आंखों से दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु।
और जो सूक्ष्म है, जो हमें इस इंद्रिया से, इस आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये सटल बॉडी है, ये सूक्ष्म शरीर है जो हमेशा आत्मा के साथ में होता है। जैसे हम दो कपड़ा पहनते हैं, अंदर से बनियान पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, उसके अंदर शरीर होता है। उसी प्रकार से आत्मा का भी दो कवर है। तो ये दो कवर जो है ये भौतिक है। जैसे आप देखेंगे भगवान ने क्या कहा? भिन्ना प्रकृति अस्थिता, कि आज जो प्रकृति है भिन्न है। तो जो पंच स्थूल शरीर है ये यही रह जाता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार जो है ये आत्मा के साथ में हमेशा होता है। इसीलिए हमारा मन जो है, मन में सारे डाटा स्टोर है। हमने लाखों करोड़ों जन्मों में हमने जो काम किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, तो सारे मन में स्टोर है, बुद्धि और अहंकार। इसी को प्यूरिफाई करना होता है, हमको इसी को शुद्ध करना है भक्ति के द्वारा। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है हम इसी संसार में बने रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को दर्पण आईना अगर है, आईना में अगर एक हफ्ता 15 मिनट कपड़ा ना मारो तो क्या हो जाता है? धूल जमा हो जाएगा, हमारा सही से दिखाई नहीं देगा, शरीर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब कपड़ा उसके ऊपर मार दो तो क्लियर चेहरा दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन और बुद्धि और अहंकार में कुछ धूल जम गए। तो धूलित होने के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आध्यात्मिक सुफलिंग भगवान के अंश हूँ, ये भूल गए हैं और अपने शरीर से ही तुलना कर रहे हैं। शरीर संबंधित सारे वस्तु को देख रहे हैं कि वास्तव में जिससे हम संबंध कर रहे हैं वो तो यही रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं ये जो 8 प्रकार की जो भौतिक प्रकृति है ये भिन्न प्रकृति है। इसी 3 चीज को हमें क्या करना है? शुद्ध करना, जो भक्ति के द्वारा ये शुद्ध किया जाता है। भिन्न प्रकृति। जैसे मान लो बरसात होता है, बरसात होने के टाइम पानी तो शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। पानी दूषित कब होता है? जब पृथ्वी पे गिरता है। पृथ्वी के संपर्क में आने के कारण ये पानी गंदा होता है। फिर से अगर पानी को पीना है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग कौन सा पानी पीते हैं बताओ? मुंबई के वासी कौन सा पानी पीते हैं? बरसात के पानी ही पीते हैं। बरसात का पूरे पानी स्टोर किया जाता है एक जगह पे, तो उस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिर से हमारे घर में वही भेजा जाता है कि नहीं? लेकिन डायरेक्ट अगर बरसात गिरा है और गटर से निकला पानी पी सकते हैं हम? नहीं पी सकते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी को प्यूरिफाई करके हम पी सकते हैं, उसी प्रकार से हम तो आध्यात्मिक सुफलिंग हैं, लेकिन भौतिक संसर्ग में आने के कारण हमारा मन दूषित हो सकता है, धूमिल हो सकता है। इस मन को शुद्धिकरण करने के लिए भक्ति योग है। भक्ति योग के द्वारा भगवान का नाम लेकर के, भगवान का कथा श्रवण करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की सेवा करके हम इसे शुद्ध मान सकते हैं। फिर भगवान आगे 7वें श्लोक में कहते हैं, मत्ता परम तरम नाम्ना कश्चित् दस्ति धनंजय मयि सर्वज्ञतो इदं श्लोकम सूत्रमणि गणाय। ध्यान दीजिए कितने महत्वपूर्ण श्लोक। भगवान कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ और संसार में कुछ भी नहीं है। मत्ता परम तरम कश्चित् दस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ नहीं। दृष्टांत देते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रमणि गणाय। जैसे इस संसार में कितना सुंदर दिखाई देता है। कभी किसी गार्डन में चले जाओ, कितना सुंदर घास फास किया जाता है, पानी आता है, लाइट आता है, लेकिन कितना सुंदर दिखता है। तो प्रेम मंदिर कोई गए हैं? प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर को देखे हैं कोई?
कितना सुंदर लगता है ना, लाइट है, पानी है, ये है, वो है, इसलिए सुंदर लगता है। जो भी है, भली जो भी हो, सुंदर दिखने में सुंदर है, भली जो भी है, इसकी बात नहीं। कहने का तात्पर्य है समुद्र कितना सुंदर है, नदी, तालाब, पहाड़ है ना, ये संसार कितना सुंदर लगता है। पर कभी हम ये सोचते कितना सुंदर ये लग रहा है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। अगर ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाला बड़ी से सुंदर होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे शुक्रमणि गना, जैसे मोती का माला, कोई मोती का माला पहनते हैं, मोती कितना सुंदर दिखता है। लेकिन मोती सुंदर कब दिखता है, उसके अंदर धागा पिरोया हुआ है। धागा अगर निकल गया ना, सारे मोती अपने आप धड़धड़ा के ले जाए। लेकिन धागा के बिना मोती कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का हाथ अगर हट जाए तो संसार एक सेकंड भी फ्राई हो जाए। 1 मिनट से भगवान के वायु को बंद कर दे। आप लोगों को स्मरण होगा, ध्रुव महाराज जब तपस्या करने के लिए बैठे थे, 6 महीने की तपस्या में पूरे प्राण वायु को रोक दिया उन्होंने। प्राण वायु रुक गई और संसार ब्रह्मांड के सारे जीव तरफ तरफ के मरने लगे। अगर ये वायु बंद हो जाए ना, पृथ्वी जगह जगह से फट जाएगी। हम एक पृथ्वी के बाद में पहले हमारा ही 1 मिनट में जमीन पकड़ लेंगे सीधा। कई लोग कहते हैं भगवान ने क्या दिया है हमें, क्यों भगवान का नाम दूं, क्यों भक्ति करूं मैं, क्या दिया भगवान। भगवान इतना कुछ दिया है। कहते कोटि मुख से करीना प्रभु, 1 करोड़ों मुख अगर हो जाएगा, भगवान को का वर्णन नहीं कर सकते। करोड़ों मुख से क्या नहीं दिया है भगवान ने। पीठ भी दिया है, प्रचुर मात्रा में चल सकते हैं। कभी पहाड़ पे जाकर देखो, ऐसे भयंकर स्थिति में जहाँ एक पैर रखने दुर्लभ होगा, कितनी मौत की भयंकर स्थिति, जब मरने का डर आता है कितना भयंकर होता है, विचार करो। लटक जाओ पहाड़ पे और नीचे देखो 50 फीट नीचे क्या स्थिति होती है। भगवान ने प्रचुर मात्रा में जल, भरपूर जल दिया है। 1 लीटर पानी खरीदते 15 रुपये भुगतान करते हैं। भगवान ने प्रचुर मात्रा में दिया, कभी भी नहीं भेजा। ऑक्सीजन जो वायु, प्राण वायु भगवान दे रहे हैं। एक दिन का लाखों रुपया, 7-7 हज़ार का लगता है, भगवान दिया है। अरे सबसे बड़ा अमूल्य शरीर दिया है भगवान, और क्या देंगे, इसका कोई मूल्य नहीं है। फिर भी कई ऐसे लोग हैं, बुद्धि नहीं है, कम ज्ञानी है, ऐसे लोगों को बुद्धिहीन कहा जा सकता है। तो वे कहते हैं भगवान ने क्या किया, मैं काम करता हूँ तो पता हूँ। अरे काम करते हो, काम कहाँ से आता है तुमको, काम देने वाला कौन है तुमको। भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इस संसार में हर एक भक्त जो है भगवान पर आश्रित है। भगवान के लिए माया ध्यक्षण प्रकृति श्रुति सचराचरम हेतु नानई कौनते जगत की प्रकृति। हे कौनते, मेरे आंखों की सारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड ये नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं जो भगवान के इशारे से केवल करते हैं। तो इस प्रकार से आज के जो श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरे शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। जितने गुण हैं, हम सब जो यहाँ पर बंधे हुए हैं, हम सब रस्सी में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। कैसे? ऐसा बंधन है कि बंधन को हिल नहीं सकता, चाहने के बाद भी हिल नहीं सकता। कहते जो नाम भिड़वाची जन्म जो बनना तंत्र निर्णाम भिड़वा, जिसमें बनेंगे नाम कर्मा निबंध बंधस चकरा बांधी। कहते जैसे बैल के नाक में क्या होता है, रस्सी होता है ना, रस्सी नाक पे डाल देते हैं और फिर उस बैल को
रस्सी पकड़ करके पूरे गाड़ी का भार ढुलाता है उससे। तो बैल अपने जगह से एक सेकंड हिल नहीं सकता। जब तक भाग रस्सी पड़ा है ना, तब तक तो बैल अपने स्थान से जैसा इशारा करेगा तो चालक वैसा घूमना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम सबको बंधे हुए हम सब, जैसे बैल चकला बहंती। चकला बहंती क्या होता है? पहले जमाने में कलवार, पहले जमाने में कलवार में ये तेल निकालने के लिए बैल से निकाला जाता था। गन्ने को रस निकालने के लिए बैल से चकला बहंती। अब नहीं है तो मशीन आ गई, पहले जमाने में होता था बैल से। अब तो बैल है ही नहीं, बैल को मारे खा जाते हैं, गाय को मारे खा जाते, कहाँ लोग समस्या है। पहले जमाने में सब बैल से होता था। तो जैसे बैल को नाक में रस्सी बांध के घुमा रहे हैं, इससे चकला बांधी, वैसे हम सब बंधे हुए। कोई स्वतंत्र नहीं है यहाँ। मनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस मना ले भले ही, लेकिन कौन स्वतंत्र है? कहते हैं नाम और वर्ण के द्वारा सभी बंधे हुए हैं। नाम क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण आश्रम सब बंधे हुए हैं। उसके बाद शरीर का बंधन, मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, माता का बंधन, पिता का बंधन, गुरु का बंधन, पत्नी का बंधन, पति का बंधन। ऐसा खतरनाक बंधन है ना, हिल नहीं सकता, चाहने के बाद भी कोई हिल नहीं सकता। तो ऐसे बंधन है, सभी जकड़े हुए हैं भगवान की इच्छा के बिना। क्या है? 3 गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण में हम सब बंधे हुए हैं। इसी 3 गुण में हम सब बंधे हैं। आप भगवत गीता का एक फ्रंट पेज निकाल के देखो तो देखो तो दिखाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण जो है सभी को उलझा के रखी है। वास्तव में हम सब इसे उलझे हुए हैं। इसी प्रकृति, कोई किसी को रजोगुण ज़्यादा है तो बहुत सोएगा, आराम करेगा, अच्छा भोजन करेगा, पड़ा रहेगा। किसी को तमोगुण ज़्यादा है, नशा करेगा, मधुदार भोजन करेगा, छोटी छोटी बात पे लफड़ा करेगा, मारा पीटी करेगा। कि सतोगुण ज़्यादा है, थोड़ा भक्ति करेगा। पर सभी लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी गुण बंधे, क्योंकि हमें, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, त्रिगुण विषया वेदा नित्य गुण भवार्जुन निर्द्वंद सत्पथो योग क्षेम स्वात्मा। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। यानी अगर मैं भक्ति योग में लगा हूँ, इसका मतलब सोता हूँ तमोगुण में जाता हूँ ना, भोजन करता हूँ सतोगुण तो रजोगुण में जाता हूँ ना, तो सब है, किसी को ज़्यादा किसी को कम है, पर तीनों गुण तो सभी मुझे। और अगर हमें तीनों गुण से ऊपर उठना, क्या करना पड़ेगा? विशुद्ध सत्व में जाना होगा। अगर विशुद्ध सत्व में जाएंगे तो शरीर आत्मा का भेद भूल जाएंगे। योगी लोग क्या होते हैं बताओ? योगी लोग योग जो करते हैं किसमें जाते हैं? सतोगुण से ऊपर उठते हो, विशुद्ध सत्व में जाते हैं। तभी तो शरीर जर्जर हो जाता है, लेकिन ना भोजन का ना प्यास कुछ लगता है उनको, क्योंकि शरीर आत्मा से बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें शरीर से बहुत अटैचमेंट है, इसीलिए शरीर का कष्ट हमें अनुभव होता है। पर जब शरीर से अटैचमेंट नहीं होगा ज्ञान के द्वारा, तब शरीर आत्मा से बिल्कुल अलग है। जैसे शरीर और कपड़ा, कपड़ा निकाल देंगे शरीर में फर्क पड़ेगा, उसी में आत्मा और शरीर में इतना अंतर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों जो है मुझसे ही प्रकट होता है। और भगवान आगे कहते हैं किंतु हाँ, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं। क्या कह रहे भगवान? सारे वस्तु के पीछे मेरा हूं, किंतु मैं हूं स्वतंत्र। भगवान स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान में भोजन कराऊंगा, भगवान आप फल होकर खाएंगे, भगवान को नहाऊंगा, नहीं, वे स्वतंत्र है, उनको हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं प्रकृति के 3 गुण के अधीन मैं प्रकृति के 3 गुण का अधीन नहीं हूँ, अपितु प्रकृति के 3 गुण मेरे अधीन। उदाहरण प्रभाव देते तात्पर्य है, जैसे राजा, राजा जब कोई कानून बनाता है, नियम बनाता है, जैसे जज किसी को फांसी सजा देता है, किसी को उम्र कैद देता है ना, तो क्या वो कैदी बनता है? किसी को फांसी सजा देता है, मर जाता है, तो क्या फांसी में उसको सजा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब ऊपर, सबसे ऊपर कुर्सी पे बैठा है, वो वही नियम बनाया।
गवर्नमेंट लॉ का फॉलो कर रहा है। उसी राजा जो होता है, राजा सारे नियम बनाने वाला होता है, राजा उस नियम के ऊपर होता है ना, केवल प्रजा के लिए है। उसी प्रकार से ये सारे यम नियम जो है वो बद हम सब जीवात्मा के लिए है, भगवान इससे परे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो समय हो चला है, तुलसी आदि में यहीं पे कथा का विराम करेंगे। यदि किसी को जिज्ञासा हो, प्रश्न होगा तो आप कर सकते हैं। अभी मैं रहूँगा 7 साढ़े 7 बजे अकेले में। शुरू की